हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। तो जैसा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज मैं वीडियो ऐसे शूट कर रही हूँ। तो चलिए, खैर हम लोगों को तो सीखने से मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल आयत का, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। सबसे पहले तो जानते हैं वर्ग होता क्या है, ठीक है। वर्ग, ये देखिए, ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने ये बना लिया एक वर्ग ABCD, इसमें चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। भुजा AB, भुजा BC, भुजा AB और भुजा DC, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये जो वर्ग होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। समकोण होता है। इसके अंतःकोण चारों कितने होते हैं? 90-90 अंश के, ठीक है। ये होता है वर्ग। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये माना एक वर्ग है ABCD, ये क्या होगी? इसकी भुजा है ना, ये क्या होगी? भुजा। ये भी भुजा होगी और ये भी भुजा होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है, यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग। चलिए अब एक चीज़ और आती है, वर्ग का परिमाप निकालना, ठीक है। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? जैसे ये वर्ग है, इसका चारों तरफ का ये परिमाप, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणे भुजा। चलिए अब एक क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि वर्ग का, क्वेश्चन है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, कह रहा है ना, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या? भुजा गुणे भुजा, यानी 5 गुणे 5 कितना आएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई वर्ग इकाई होती है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब अगर इसी में ये परिमाप पूछ लेता तो परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का फॉर्मूला हम लगाते 4 गुणे भुजा। तो 4 और भुजा कितने सेंटीमीटर है? हमारी 5 सेंटीमीटर थी, तो 4×5 = 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाता परिमाप, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा वर्ग। चलिए ये कह रहे हैं
एक क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारा, एक वर्गाकार खेत है, उसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर। तो पहले हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और लिख देंगे कि 50 मीटर है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए और बाकी 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर अगर इसकी जुताई है तो पूरे खेत की जुताई में कितना खर्च आएगा। यानी कह रहा है कि 50 पैसे वर्ग मीटर इसकी जुताई हो अगर, तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। अगर इसमें 50 पैसे वर्ग मीटर के हिसाब से जुताई हो रही है तो पूरे खेत की जुताई का कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना वर्ग मीटर का इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। तो पहले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा गुणे भुजा यानी 50 गुणे 50, तो कितना आया? 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चूँकि देखो एक वर्ग मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, एक वर्ग मीटर जोतने में खर्चा कितना आ रहा है? 50 पैसे। ठीक है, तो 2500 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आएगा? 2500 गुणे 50। ठीक है, कितना आएगा? 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 2 3, देखो इतना ही आएगा। पैसे में है लेकिन ये, ठीक है। अब इतने पैसे का खर्चा आएगा, तो अब इसको पैसे को रुपए में बदल दें तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? हाँ, 1 रुपए में 100 पैसे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,25,000 पैसे को अगर हम रुपए में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 1250 रुपये। कितना? ठीक है, ये पैसे में है, पैसे को रुपए में बदलना है, यानी पैसा छोटी इकाई है, छोटी इकाई को हमें बड़ी इकाई में बदलना है तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का भाग दे देंगे तो हमारा जो पैसे था वो रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कितना खर्च आएगा हमारा? 1250 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आयत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आयत और वर्ग दोनों का मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आयत है और ये वर्ग है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणे भुजा। आयत का परिमाप क्या है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या है? 4 गुणे भुजा। ठीक, ये हो गया इनके फॉर्मूले में अंतर, और बाकी ये इस तरह का ये चित्र है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक आध और क्वेश्चंस कराते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, आम का पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम जगह की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। जगह की लंबाई चौड़ाई कितनी है? नाप के हिसाब से तो लग रहा है कि आयत है, क्योंकि 50 मीटर इसकी लंबाई है और 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या निकालना है कि कितने पेड़ अधिक से अधिक वो लगा सकता है। इस एरिया में कितने पेड़ अधिक से अधिक लगा सकता है, जबकि एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद देखते हैं कि कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 50 गुणे 40, यानी कि 5 चौको 20 और ये 2 हिंदी वर्ग मीटर, यानी 2000 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल है। अब क्या करना है? अब देखो, एक पेड़ लगाने के लिए आवश्यक जगह, आवश्यक स्थान का क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग मीटर। 25 वर्ग मीटर है, तो इतने एरिया में कितने लगेंगे पेड़? तो हम क्या करेंगे, पेड़ों की संख्या निकालने के लिए जो खेत का क्षेत्रफल है उसमें से एक पेड़ के लिए जो जगह है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, दे देंगे भाग। चलो अब इसका भाग दो, 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 चौको 20 और 2 बिंदी, 5 अट्ठे 40 और ये कितना आ गया? 80 पेड़। यानी हमें अधिकतम इस जगह में 80 पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी अदर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देखें। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।